नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम लाते हैं उन महान आत्माओं के विचार जिन्होंने मानवता को नई दिशा दी। आज का हमारा विषय है भाग्य को न कोसें, अपने कर्मों की समीक्षा करें। साथियों, हमारे जीवन की सबसे बड़ी भूल यह है कि जब भी कोई कठिनाई आती है, हम तुरंत भाग्य को दोष देने लगते हैं। मेरे भाग्य में यही लिखा था, मेरे नसीब में सुख कहाँ, ऐसे शब्द हम अक्सर कहते हैं। लेकिन क्या कभी हमने ठहर कर ये सोचा है कि भाग्य को कोसने से पहले हमने अपने कर्मों की समीक्षा की है या नहीं? भाग्य हमारे कर्मों का परिणाम होता है। हम जो बोते हैं वही काटते हैं। अगर खेत में बीज ही न डाले जाए तो फसल कहाँ से उगेगी? ठीक वैसे ही अगर हम कर्म नहीं करेंगे तो परिणाम की उम्मीद क्यों करें? दोस्तों, कर्म और भाग्य को हम एक कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं। किसी गांव में एक किसान था। वह हर सुबह जल्दी उठकर अपने खेत में मेहनत करता। मौसम चाहे कैसा भी हो, वह अपनी पूरी लगन से काम करता था। एक दिन गांव के दूसरे किसान ने उससे कहा, भाई, तू इतना क्यों मेहनत करता है? भाग्य में जो लिखा होगा वही मिलेगा। उसने मुस्कुराकर उत्तर दिया, भाई, भाग्य खेत में नहीं लिखा होता, वह हमारे कर्मों से उगता है। मौसम खराब हुआ, वर्षा कम हुई, पर उस मेहनती किसान ने हार नहीं मानी। साल के अंत में जब फसल कटी तो उसी किसान की झोली में अन्न भरपूर था, और जिसने भाग्य को दोष दिया था उसके पास केवल बहाने थे। यही जीवन का सत्य है। भाग्य पर भरोसा करना बुरा नहीं है, पर भाग्य को दोष देकर कर्मों से मुंह मोड़ लेना यह हमारी सबसे बड़ी गलती है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है। फल की चिंता करना उसका काम नहीं, क्योंकि फल तो कर्म के अनुसार ही मिलेगा। यदि हम अच्छे कर्म करते हैं तो भाग्य भी हमारे पक्ष में झुकता चला जाता है, और अगर हम आलस्य में डूबे रहते हैं तो भाग्य भी हमसे मुंह मोड़ लेता है। सोचिए, अगर महान लोग केवल भाग्य पर भरोसा करते तो क्या वे इतिहास रच पाते? अब्दुल कलाम जी ने कभी नहीं कहा कि उनका भाग्य खराब था, बल्कि उन्होंने कहा, मेहनत ही मेरा भाग्य है। धीरूभाई अंबानी, रतन टाटा और महात्मा गांधी, इन सबने अपने कर्मों के बल पर भाग्य लिखा। जब हम अपने कर्मों की समीक्षा करते हैं तो हमें अपनी गलतियां दिखाई देती हैं, और वही आत्मसमीक्षा हमें सुधारने की शक्ति देती है। जो व्यक्ति अपने कर्मों का लेखा जोखा रखता है वह कभी दुर्भाग्य की शिकायत नहीं करता, क्योंकि उसे पता होता है कि हर परिस्थिति उसके कर्मों का परिणाम है। जीवन एक दर्पण की तरह है, आप जो इसमें दिखाते हैं वही यह लौटाता है। अगर आप प्रयास दिखाते हैं तो यह परिणाम लौटाएगा, अगर आप केवल शिकायत दिखाते हैं तो यह निराशा लौटाएगा। किसी विद्यार्थी का परिणाम अच्छा नहीं आता, वह कहता है, शायद मेरे भाग्य में सफलता नहीं। लेकिन जब वो अपने कर्मों की समीक्षा करता है तो उसे पता चलता है कि उसने मेहनत पूरी नहीं की थी। उस दिन से अगर वह प्रयास बढ़ा दे तो देखिए, वही भाग्य उसके पक्ष में काम करने लगता है। हमारे कर्म केवल इस जीवन में नहीं, बल्कि आने वाले जीवन में भी प्रभाव डालते हैं। इसलिए हमें हर कार्य सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि भाग्य लिखा नहीं होता, वह हर क्षण हर निर्णय के साथ लिखा जा रहा होता है। यदि आप सुबह सूरज की तरह उठेंगे तो भाग्य भी आपकी रोशनी में चमकेगा। अगर आप कर्म पथ पर चलते रहेंगे तो भाग्य आपके चरणों में आएगा, और अगर आप बैठे रहकर केवल दोष देंगे तो भाग्य भी आपकी तरह निष्क्रिय बन जाएगा। तो दोस्तों, आज से एक निर्णय लें, अब भाग्य को नहीं, खुद को बदलेंगे। हर दिन अपने कर्मों की समीक्षा करेंगे, क्योंकि जीवन वही है जहां प्रयास है, जहां परिश्रम है, जहां आत्मविश्वास है। याद रखिए, भाग्य अंधकार नहीं है, वह तो हमारे कर्मों की रोशनी से ही चमकता है। इसलिए दूसरों को दोष देने के बजाय अपने भीतर झांकिए और खुद से पूछिए, क्या मैंने अपने कर्मों का पूरा दायित्व निभाया है? अगर जवाब हाँ है तो यकीन मानिए, आपका भाग्य भी मुस्कुरा रहा है। अगर आपको ये बातें अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपके जीवन की कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करती है। धन्यवाद।